हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा मोहिनी का आज के एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह से आर्यमान को जो है कृष्णा पे शक हो गया है कि वो जो भजन गा रही है लड़की वो कोई और नहीं कृष्णा ही है। क्योंकि जब उसे प्रिया वहाँ बुलाने के लिए कमरे में जाती है आर्यमान को, तो देखती है कि वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है और आर्यमान से पूछती है, भैया क्या आप नीचे नहीं आओगे आरती में? तो आर्यमान कहता है कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो प्रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब कृष्णा अपना गाना शुरू करती है तो आर्यमान को यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये कृष्णा की ही आवाज़ है। तो वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों से जो है आता है नीचे, लेकिन वो देखता है कि जो लड़की गा रही है वो तो घूंघट में है। तो फिर वो वहाँ रुक जाता है और किसी भी तरह से वो प्रयास करता है कि वो उस लड़की का चेहरा देख ले कि आखिर वो है कौन। तो फिर वो जो है मंदिर के आसपास ही रहता है और उसे देखने की कोशिश करता है और सिरजला भी उसे देखना चाहती है, क्योंकि उसे घर की तरफ जाते हुए देख ली थी सिरजला, इसलिए उसे भी शक हो रहा है कि ये लड़की हो ना हो कृष्णा ही होगी। लेकिन वो हर कोशिश करती है उसे देखने की, लेकिन नाकामयाब रहती है। यहाँ पे वो पंखे को कृष्णा की तरफ घुमा देती है ताकि उसका घूंघट जब सर से हट जाएगा तो उसका चेहरा सभी लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ आर्यमान जो है कृष्णा को बचा लेता है। वो एक चादर की रस्सी खोलता है जिससे उन दोनों को जो है वो चादर में के अंदर आ जाते हैं और आर्यमान देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कृष्णा ही है। फिर यहाँ पर जो है सिरजला आती है और कहती है कि इसका घूंघट बोलो हटाएगी, इसे हमें देखना आखिर ये लड़की है कौन। फिर यहाँ पे आर्यमान कृष्णा का साथ देते हुए नज़र आता है। यहाँ पे कृष्णा कहता है कि इसकी मर्जी है ये घूंघट डाली हुई, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि इस लड़की का घूंघट हम लोग हटाएं। अगर ये इसमें कंफर्टेबल है तो इसे रहने देते हैं और मुझे इससे कुछ बात करनी है अकेले में। तो वो उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है आर्यमान, और वहाँ जाकर कहता है कि अगर तुम मेरा घर छोड़कर और मुझे छोड़कर चली गई थी तो फिर तुम यहाँ आई ही क्यों? फिर से मेरा दिल दुखाने के लिए तुमने तो मुझे ठुकरा कर अपने भाई का साथ दिया। फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है कि मेरे भाई का मेरे अलावा कोई नहीं है, तो कैसे मैं उसे अकेला छोड़ देती। और फिर आर्यमान पूछता आखिर तुम यहाँ गाने के लिए क्यों आई हो? तो फिर कृष्णा कहती है कि मैं अपने भाई का इलाज के लिए यहाँ आई हूँ। फिर आर्यमान कहता है कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फिर वो बताती है कि 1.5 लाख रुपए उसे हॉस्पिटल में जमा करने हैं। तो आर्यमान जो है ज़बरदस्ती कृष्णा को 1.5 लाख रुपए देने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा नहीं लेती है। फिर भी बहुत ज़्यादा बोलने के बाद जो है कृष्णा वो पैसा ले लेती है। लेकिन यहाँ पे बहुत कड़वी कड़वी बातें आर्यमान कृष्णा को बोलते हुए नज़र आता है, लेकिन कृष्णा भी नहीं यहाँ पे कुछ बोलती है। वो बस ये सोच रही होती है कि इस तरह की हरकत पहली बार आर्यमान सर ने की है, क्योंकि आर्यमान जो है उसे धक्के देकर कहता है तुम यहाँ से जाओ और दोबारा मत आना। लेकिन ये सब बोलते हुए आर्यमान को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसे ये करना पड़ता है। फिर कृष्णा वो पैसा लेकर उसके घर से चली जाती है और यहाँ पे जो है सिद्धार्थ आर्यमान और कृष्णा की सारी बातें सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये घूंघट में कोई और नहीं बल्कि कृष्णा पैसे के लिए यहाँ आई थी। फिर सिद्धार्थ जो है कुछ गुंडों को कॉल करता है और कहता है कि अभी अभी एक लड़की मेरे घर से निकली है और उसके हाथ में पैसा है, तुम्हें बस वो पैसा छीनना है और उस लड़की को कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस पैसा छीनकर उसे छोड़ देना है। तो फिर जो है कृष्णा जब घर से बाहर निकलती है तो गुंडे उनका पीछा करते हैं और कृष्णा से उसका पैसा लेने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अनुराधा जो है उसका ख्याल रख रही है। लेकिन अनुराधा को भी एक इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है, जिस वजह से उसे मोहन को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। मोहन यहाँ अकेला रहता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो है सिद्धार्थ मोहन के पास आता है। फिर दोस्तों यहाँ कृष्णा पैसा बचाते हुए नज़र आती है, लेकिन गुंडे जो है उससे पैसा छीन लेते हैं और यही छीना झपटी में जो है कृष्णा को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर गुंडे डर जाते हैं, उसे लगता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर
हमारा क्या होगा। तो फिर वो जो है उसके फ़ोन से आर्यमान का जो है नंबर लगाता है और उससे बात करता है कि एक लड़की है जो कि यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। फिर उसे ढूंढता हुआ आर्यमान आता है और कृष्णा को वो ढूंढ लेता है और देखता है कि वो बेहोश है, तो उसकी मदद करता है आर्यमान। और वहीं यहाँ पे सिद्धार्थ जो है इन दोनों की वीडियो बना लेता है, किस तरह से आर्यमान जो है कृष्णा को अपनी गोद में उठाया हुआ है और उसकी पूरी खिदमत करते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन इसे गलत तरीके से दिखाते हुए वहाँ मोहन को कहता है कि यहाँ तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम यहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच खड़े हो, और तुम्हारी बहन को देखो, वो रोमांस में लगी हुई है और तुम्हारी उसकी कोई चिंता नहीं है, तुम अपनी आँखों से देख लो। मैं ये बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा। मोहन हर बार जो है सिद्धार्थ की बातों में आ जाता है, जबकि कृष्णा कई बार उसे मना कर चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए आप बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।